सब कुछ मौन पे ही ख़त्म हो जाता है। इस दुनिया में जो कुछ भी है या जो कुछ भी हम जानते हैं वो चाहे किसी भी तरीके की जो है शोर से मचा हो, वो किसी भी तरीके के हल्ला गुल से मचा हो, उसमें किसी भी तरीके का शोर हो, लेकिन हर चीज़ एक मौन पे जाके ख़त्म हो जाती है। आप देखेंगे इंसान का व्यवहार कुछ इस तरीके का होता है कि जैसे अगर खुशी बहुत ज़्यादा हो जाए तो खुशी बहुत ज़्यादा होने पर भी इंसान कई बार शांत हो जाता है, मौन हो जाता है। अगर घुटन दर्द बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी इंसान शांत हो जाता है। इंसान जब मर जाए तब तो इंसान शांत हो ही जाता है। जो कुछ भी हम शोर सुनते हैं, जो कुछ भी इंसान ने सिस्टम बनाए हैं, धंधे के मामले में, शिक्षा के मामले में, समाज के मामले में, परंपराओं के नाम पर, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, कॉरपोरेट के नाम पर, बाजार के नाम पर और देश के नाम पर, ज़िले के नाम पर, राज्यों के नाम पर, अलग अलग मजहबों के नाम पर, जातियों के नाम पर, अलग अलग तरीके के सिस्टम के आधार पर जो कुछ भी इंसान ने बनाया है वो किस लिए है? वो मन के लिए है, ताकि हम एक सही ज़िंदगी जी सकें। और वो सही ज़िंदगी जीने के लिए कौन छटपटाता रहता है? मन छटपटाता रहता है। इसलिए फिर बहुत सारा बाहर की दुनिया में शोर मचता रहता है। और बाहर की दुनिया में तो जो शोर मचता है वो तो मचता ही है, वो सबको दिखाई देता है, लेकिन मन के अंदर जो शोर मचता है वो किसी को दिखाई तो नहीं देता, लेकिन मचता हर किसी के अंदर है। और ये दोनों तरीके का शोर, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो अंदर का हो, दोनों तरीके का शोर एक मौन पे जाके ख़त्म हो जाता है। और इसमें मज़े की बात ये रहती है कि जब अंदर मौन हो जाता है तो बाहर शोर होने के बावजूद भी सब कुछ मौन हो जाता है, क्योंकि इंसान का अपना कंट्रोल तो अपने ऊपर ही हो सकता है ना, बाहर की दुनिया पे तो हो नहीं सकता। तो इंसान का कंट्रोल जिस चीज़ पर है, यानी कि अपने ऊपर, अगर इंसान उसमें भी मौन ले आए, उसमें भी एक मौन की स्थिति ले आए, तो बाहर चाहे कितना भी शोर मच रहा हो वो मौन ही हो जाता है। फिर का होना ना होना बराबर हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जो इंसान मेंटली फ्री है, क्योंकि इंसान मेंटली फ्री होने के लिए इधर उधर भागता रहता है, बहुत कुछ करता रहता है, तो जो इंसान मेंटली फ्री है उसका कुछ करना ना करना बराबर हो जाता है। उसके लिए पाप पुण्य बराबर हो जाता है, उसके लिए सुख दुख बराबर हो जाता है, उसके लिए दोस्ती दुश्मनी बराबर हो जाती है, उसके लिए नाते रिश्तेदारी सब बराबर हो जाती है, उसके लिए जड़ चेतन बराबर हो जाता है। उसके लिए अलग अलग जो इंसान स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट के नाम पे अलग अलग जो बंटवारा इंसान ने करके रखा है, जातियों के नाम पे जो बंटवारा अलग अलग तरीके से करके रखा है, धर्म और मजहब के नाम पे जो इंसान ने अलग अलग बंटवारा करके रखा है, एक मेंटली फ्री इंसान के लिए वो सब कुछ एक जैसा हो जाता है। और वो जब सब कुछ एक जैसा हो जाता है तो सब कुछ एक जैसा होता ही कब है? जब वो अंदर से मेंटली फ्री होकर मौन की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि फिर उसे कुछ अलग दिखता नहीं है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब इंसान को ये दिखता है कि बाहर कुछ है जिसे मैं पूज सकता हूँ, जिसकी मैं पूजा कर सकता हूँ, जिसकी मैं आराधना कर सकता हूँ, जो मेरे से अलग है और मुझसे ऊपर है, अगर कुछ ऐसा है तो फिर द्वैत बना रहता है, दोहरापन बना रहता है कि एक मैं हूँ जो पूजा पाठ करेगा, जो उसको पूजेगा, और एक वो है जिसकी पूजा की जाएगी, जिसकी आराधना की जाएगी। लेकिन जब अंदर एक मौन आ जाता है तो ये दोनों एक हो जाते हैं, फिर दूसरा बचता ही नहीं है। फिर जिसे हम नाम दे देते हैं अद्वैत का, ये दूसरा है ही नहीं, जिसे कई लोग इस तरीके से कह देते हैं कि सिर्फ मैं ही मैं। वो मैं ही मैं कई बार इस अर्थ में नहीं होता है कि इंसान बिल्कुल से जो है लोगों को मारने काटने लगा है अपने स्वार्थ के लिए, नहीं। वो मैं ही मैं इसलिए होता है क्योंकि अब उसे किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नज़र नहीं आने लगा है। वो जो बाहर से अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं वो किस पॉइंट पे जाके एक हो जाती हैं, वो किस पॉइंट पे जाके एक बिंदु से बाहर निकल रही हैं, फिर उसे वो चीज़ समझ में आने लगती है। और जब उसे वो चीज़ समझ में आने लगती है तो फिर ये भी समझ में आने लगता है कि ये जो बाहर जो कुछ भी फैला हुआ है इसका सोर्स पॉइंट क्या है और फिर इसका एंड पॉइंट क्या है। जैसे मान के चलिए कि किसी चीज़ का जो है सोर्स पॉइंट यहाँ से है, ये एक सोर्स पॉइंट है,
अब इससे बहुत सारी जो चीज़ें ऐसे निकलती हैं, ठीक है, कोई एक सोर्स पॉइंट है, उससे बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी निकलती हैं और यहाँ पे जाके पूरा जो है खेल होता है, दुनियादारी का सब कुछ होता है और आखिरी में जाके फिर से ऐसे एक जगह बंद हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग में भी एक ही पॉइंट है और एंड में भी एक ही पॉइंट है। ये बीच का सारा खेल है और ये बीच का सारा खेल है जिसे हम फिर बहुत सारे नाम दे देते हैं, जिसे हम जो है दुनियादारी का नाम दे देते हैं, जिसे हम माया का नाम दे देते हैं, जिसे हम जीवन का नाम दे देते हैं, जिसे हम मन का नाम दे देते हैं, जिसे हम भटकाव का जो है नाम दे देते हैं, जिसे हम विरोधाभास का नाम दे देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे सिर्फ एक ही होता है, उसमें कोई दूसरा नहीं होता। तो वो जो एक है, जब इंसान उस चीज़ में स्थित हो जाता है तो उसके अंदर एक मौन आ जाता है और फिर उसकी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा होता है वो सारा का सारा जाके एक मौन की स्थिति में समाप्त हो जाता है और फिर इंसान मतलब बिल्कुल एक मेंटली फ्री हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सब कुछ मौन में ही जाके ख़त्म हो जाता है। हर चीज़ का एंड पॉइंट एक मौन में होता है। वो मौन मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि शोर वाला आप मौन समझे। मौन मतलब जिसके बाद कुछ है नहीं, जिसे आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे साइंस में या विज्ञान के माध्यम से इंसान बहुत सारी जो चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, उसे हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल आखिरी की जो चीज़ें हैं, जहाँ पे आज तक साइंस पहुँच भी पाया है, उसके बाद भी बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी है जिसका असर तो उसे दिखता है लेकिन उसका सोर्स नहीं दिखता। अब वहाँ पर जाके साइंस भी जो है मौन हो जाता है। तो मौन मतलब वो फिजिकली शोर शराबा सा नहीं है। मौन मतलब एक कुछ ऐसा जिसके बाद फिर आप उसको डिफाइन ना कर पाए, एक्सप्लेन ना कर पाए। आम तौर पे हम इंसान आम समझ के लिए हम कह देते हैं कि सब कुछ जाके एक मौन पे ख़त्म हो जाता है और जिसे आप एक्सप्लेन नहीं भी कर पाएंगे वहाँ पे भी आपको शांति होना पड़ेगा, मौन ही होना पड़ेगा। तो उस तरीके से भी सही हो जाता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, हम समझें कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई थी और शुरू होने के बाद अभी किस हिसाब से चल रही हैं, किस तरीके से चल रही हैं, किस वे में चल रही हैं, किस डायरेक्शन में चल रही हैं और इन सब का जो एंड पॉइंट होगा एट द लास्ट वो क्या होगा। तो जब हमें ये तीनों स्थितियाँ साफ साफ दिखाई देने लगती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, प्रोसेस और एंड पॉइंट, तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस के साथ में जो चीज़ों को देख पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को देख पाते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को देख पाते हैं, अपने डिसीजंस को देख पाते हैं, अपने आसपास फैले एनवायरनमेंट को देख पाते हैं, अपनी संगति को देख पाते हैं। हमने जिन लोगों को दोस्त बना रखा है उनको जो है अच्छे से समझ पाते हैं। हम जहाँ काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम 8-10 घंटे निकाल रहे हैं, बिता रहे हैं हर दिन के, हम उनको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। क्योंकि हमें दरअसल उनको नहीं समझना होता है, हमें अपने आप को समझना होता है। और जब हम अपनी ज़िंदगी के इन तीनों पहलुओं को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, प्रोसेस, अभी की जो स्थिति चल रही है, और एंड पॉइंट, किस चीज़ सब मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो आखिरी में जाके किस चीज़ पे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो जब हम इन तीनों पॉइंट को साफ साफ देखने लगते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है हम उसको साफ साफ देखने लगते हैं। बात एक्सटर्नल फिनोमेना की नहीं है, बात किसी और को समझने की नहीं है, बात खुद को समझने की है। अब बात यह है कि खुद से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसका खुद पे असर क्या हो रहा है और हम उस पर रिप्लाई कैसे कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं, फिर उसको समझने की है। और फिर क्योंकि बाहर की कुछ चीज़ें होती हैं दुनियादारी के हिसाब से जो हमसे जुड़ी होती हैं, तो फिर जब हमें अपने बारे में सही से समझ में आने लगता है तो कई बार हमें उनके बारे में जो है सही से समझ में आने लगता है। हमारे और उनके बीच का जो सामंजस्य है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है। तो आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझकर, आप इस बात को समझकर आप अपनी ज़िंदगी में इस बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, क्यों चल रहा है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। और इस बात को भी आप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो कुछ भी आपके आसपास चल रहा है वो एक मौन में जाके जो है आखिरी में उसका एंड पॉइंट आ जाता है, उसको वो ख़त्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।